हेलो स्टूडेंट, वेलकम वेलकम बैक टू CSI क्लासेस। तो आज हम देखेंगे जो हमने पिछली वीडियोज में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट किया था, तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि सीटेट में किस तरीके के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योमेट्री से वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने लिया है अपनी इस वीडियो में, मैं लूँगा और आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 1/3 ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है। एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें ये कह रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनेगा। इसमें ये कह रहा है कि ऐसा कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा। बेसिकली हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 and 1/3 ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 4 राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि 4 इंटू राइट एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री प्लस 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, ये हो गया। जो हमारा मेजर आएगा वो ये आएगा। तो अब हम अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 360 डिग्री और ये आ जाता है हमारा, इसको इससे हम काट देते हैं 30 डिग्री, तो ये आ जाता है हमारे 30 डिग्री। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 390 डिग्री। ये क्या है, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 4 राइट एंगल एंड 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल यानी कि 4 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री और उसको 1/3 कर दिया हमने 90 डिग्री का, प्लस इन दोनों को प्लस करके लिख दिया, तो वही हमारा आंसर है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी वही चीजें पूछी गई हैं, सिर्फ क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी गई है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया था नंबर ऑफ डिग्री इन 3 and 1/2 ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही है 90 डिग्री का होता है। तो इसको 3 कर दें हम, 3 इंटू 90 और ये कह रहा है 1/2 प्लस 1/2 ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री आएगा हमारा यहाँ पर, और ये आ गया 270 डिग्री, 270 और प्लस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको ऐड करते हैं दोनों को तो ये हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद 5 हो जाएगा और ये 7 और 4 11 हो जाएंगे और एक हासिल लग जाएगा या कैरी हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो ये 315 डिग्री आएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, तो एक ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 44 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। इन्होंने बताया कि सर्कमफ्रेंस जो है वो 44 सेंटीमीटर है। कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कमफ्रेंस हम इसको कहते हैं। ये जो लाइन आती है, ये पूरी लाइन जो है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2πr। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू दिया कितना है 44 सेंटीमीटर दिया है, और सर्कमफ्रेंस होता क्या है किसी भी सर्कल का 2πr, जहां पर हमें पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ले लेनी है। वो क्वेश्चन में हमें दी रहती है कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू हम 22/7 यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं, जब हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो ये 44 है। अब ये तुम्हारा 44 हो जाता है दोनों मिला के। अब इस 44 से ये 44 कट जाएगा हमारा,
और आएगा क्या r अपॉन 7 इक्वल टू 1। तो इससे हमें ये मिलेगा r इक्वल टू 7, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें इस सर्कल की जो है वो रेडियस मिल गई, और बेसिकली जब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो हमें उसमें रेडियस की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें गिवन होती है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया बेसिकली ये होगा, ये जो पूरा अंदर का है इसको हम एरिया बोलेंगे। तो एरिया हमारा क्या होता है सर्कल का, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 22 अपॉन 7, और आर हमारे पास है 7 इंटू, ये आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 कर दिया हमने, तो ये 7 से 7 कट गया। अब जो हमारा आंसर आया, 7 को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 14, फिर 7 को इसमें 14 प्लस 1 15 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं इसमें सीटेट के एग्जाम्स में पेपर 1 के लिए प्राइमरी लेवल। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, जो रेशियो है वो इतना दिया हुआ है, और कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी। तो एंगल क्या होंगे, तो ये जो रेशियो होता है इसमें से कोई कॉमन नंबर हमने निकाल लिया होता है। कॉमन नंबर निकाल के रेशियो को हम लिखते हैं, बिल्कुल मिनिमम रिड्यूस कर देते हैं। कोई कॉमन नंबर होता है जो उसमें से हम निकाल देते हैं, तो वो इसका मल्टीपल होता है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कि इसमें से कोई कॉमन नंबर, माना कि हमने कोई x कॉमन नंबर निकाल लिया, तो अभी हम अगर ये मान लें कि ये जो ट्राइंगल है इसके जो एंगल्स हैं वो x हैं, 2x है, 3x है और 4x है। तो अब हमें ये मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि जो भी एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 3 एंगल है हमारे पास, 2x, 3x एंड 4x। अगर इनका हम सम कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 9x इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इक्वल टू 20 डिग्री, x इक्वल टू आ गया 20 डिग्री। तो जो हमारे एंगल्स थे वो क्या थे, 2x थे, 3x और 4x। अगर 2x हमारा पहला एंगल 2x है, तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख दें 20, तो पहला एंगल जो है वो हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, माना कि ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद 3x है, तो 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये डिग्री है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ऊपर लगा देता हूं मैं, डिग्री है ये। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब ये 100 हो गया, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं ये 80 डिग्री, और अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 4x इक्वल टू 4 इंटू 20 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो जो हमारा थर्ड एंगल है वो 80 डिग्री का आ गया, और ये जो रिक्वायर्ड एंगल थे, तीनों एंगल हमारे निकल के आ गए कि कितने कितने, 40, 60 एंड 80 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा रेशियो के कॉन्सेप्ट में बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:1, ठीक है, 3:1 के रेशियो में है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस है, हम सर्कमफ्रेंस दोनों सर्कल का मान लेते हैं कि 2 पाई आर होता है, लेकिन एक की हम रेडियस R1 मान लेते हैं और दूसरे की रेडियस हम R2 मान लेंगे, 2 पाई R2। ठीक है, तो अब ये कितना है रेशियो, यहाँ ना 3:1 का है। देखिए यहाँ से हमने 2 से 2 काट दिया और ये पाई से पाई कट गया, तो जो हमारा रेडियस आ गया दोनों सर्कल का, दो रेडियस आ गया वो R1 to R2 बराबर आ गया 3:1। तो ये रेशियो आ गया हमारा रेडियस का। अब हम जब एरिया निकालेंगे और एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो
तो यहां पर लग लेंगे हम पाई आर वन स्क्वायर और डिवाइड बाई पाई आर टू स्क्वायर बराबर, अब जब हम देखेंगे तो क्या फर्क, क्या में डिफरेंस मिल रहा है हमें, पाई से पाई तो कट गया, यानी कि R1 अपॉन R2 का स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि हमें क्या मिला 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 1। तो जो एरिया होगा हमारा, जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा 9:1, यही हमारा आंसर है। और इतने ही क्वेश्चन थे जो कि अभी प्रीवियस ईयर में हमारे ज्योमेट्री पार्ट से पूछे गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पैटर्न से पूछे जाते हैं, तो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट लेंगे वो पैटर्न का लेंगे, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ज्योमेट्री और पैटर्न लगभग थोड़े से सिमिलर टाइप के होते हैं, इसीलिए इसको पैटर्न को ज्योमेट्री वाले पार्ट में ही रखा गया है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।